हुकूमत को शर्म आना चाहिए। क्या कर रही है हुकूमत हमारी? कहां है बुम्बई साहब? जबान को ताला लगा के बैठे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक तस्वीरें कर्नाटक से देखने को मिल रही हैं। अब मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं इस हुकूमत के खिलाफ, इन संघी लोगों के खिलाफ जिनकी मानसिक विचारधारा इतनी गंदी हो गई है कि इस तरह से वो हिजाब पहनकर बच्चियां जो पढ़ने जा रही हैं उनको तालीम लेने से रोका जा रहा है। इसको लेकर ये महिलाएं अब सड़कों पर उतर गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, तस्वीरें आप गौर से देखिए। ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि इल्म प्राप्त करना हमारा अधिकार है। सीधे सीधे कह रही हिजाब पहनना हमारा हक है, इल्म हासिल करना हमारा फर्ज है। आप समझिए, जिस तरह कॉलेज में, स्कूल में हिजाब पहनकर गई हुई लड़कियों को वापस कर दिया गया, अंदर एंट्री नहीं दी गई, पढ़ने नहीं दिया गया और उसके बाद तरह तरह की तस्वीरें निकाली गई। यह सोच किसकी आप जानते हैं? यह सोच है संघी लोगों की, संघी गुंडों की सोच है। यह मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने की सोच है। जिस सोच के खिलाफ आज मुस्लिम महिलाओं का हुजूम देखने को मिला है। जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। उसके बाद एक मुस्लिम छात्र का, जो एलएलबी के छात्र है, उसने हुकूमत को ललकारा है, इस देश में संघी विचारधारा को ललकारा है और इस तरह से ललकार कर जवाब दिया है कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघी सोच वालों की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिस तरह जनसैलाब उमड़ा है और उसमें नारा क्या नारा लगाया जा रहा है, हिजाब पहनना हमारा हक है, इल्म हासिल करना हमारा फर्ज है। जरा आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो देखा आपने कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहा है। यह प्रोटेस्ट उन लोगों के खिलाफ है जो गंदी मानसिकता लेकर स्कूलों में थोप रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके अंदर धर्म और जाति का कीड़ा भरना चाह रहे हैं, जहर भरना चाह रहे हैं, वायरस भरना चाह रहे हैं। और इसी सोच के लिए, इस सोच को खत्म करने के लिए आज मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। अब जरा एक महिला को आप सुनिए। ये मुस्लिम महिला है, ये छात्रा भी हैं, ये एलएलबी की छात्रा है और सीधे इन्होंने हुकूमत को ललकारा है। इनकी आवाज को सुनकर, इनकी बुलंदियों को सुनकर बड़े बड़े नेताओं की हालत पस्त हो जाएगी, उनको नींद नहीं आएगी। वो जान ले कि एलएलबी की छात्रा जिसने कानून पढ़ा है, कानून को समझती है और कानून के दायरे में रहकर सारी बातें कही हैं और भारतीय जनता पार्टी और संघीय लोगों की नींद उड़ा दी है। जरा आप वीडियो देखिए। ये प्रोटेस्ट करना इतना जरूरी है क्योंकि ये बात हमारे कौम की लड़कियों के ऊपर आई है। कमजोर समझता है, जालिम समझता है कि स्टूडेंट कमजोर है, लेकिन हम उसे बताना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं। ये हिजाब जो है हमारा राइट है, हमारा प्रोटेक्शन है। ये हिजाब, ये हमारी इज्जत, ये हमारी आबरू करता है। जिस तरह कितने 70 साल से ज्यादा पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अगर लिखना चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा जाता ना कि हिजाब करके कॉलेज में नहीं आना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, लॉ पढ़ती हूँ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? क्या इक्वालिटी हो रही है? हुकूमत को शर्म आना चाहिए। क्या कर रही है हुकूमत हमारी? कहाँ है बुम्बई साहब? जबान को ताला लगा के बैठे हैं। क्या हमें ही खोलना चाहिए ताला भी? लड़कियां कॉलेज के बाहर धरना दे रही हैं, किसी की जुबान तक नहीं खुल रही है। तो सुना आपने, एक एक बातें शेर में बयां की गई हैं, एक एक बातें रखी गई हैं, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को भी साथ रखकर बात की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह संघीय लोग, यह कुछ हिंदूवादी संगठन, फर्जी हिंदूवादी संगठन कहिए, हिंदुत्व का ज्ञान इनको नहीं है, इन सब ने जो विष फैलाने का काम कर्नाटक में किया है, उसके विरोध में आज ये मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। यह कह रही हैं कि यह सब बंद किया जाए, यह अत्याचार और अनाचार जो कर्नाटक की गलियों में फैलाने की कोशिश हो रही है, कर्नाटक में जो विष फैलाने की कोशिश हो रही है, इसको बंद किया जाए। आवाज में आप समझ गए होंगे, बुलंदियों से आप समझ गए होंगे, यह ऐसी आवाज है तो बड़ी बड़ी सरकारों की चूल्हे हिला सकती है। और इस आवाज के जरिए यह संदेश देने की कोशिश है कि सरकारों को समझना चाहिए, हुकूमत को समझना चाहिए कि किस तरह से एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं भाई हिजाब नहीं पहनना है। और अगर वो लोग कहते कि नहीं हम हिजाब पहन के जाएंगे, ये हमारी मान्यताएं हैं, तो उसको लेकर एक नए तरीके
लड़के का रोल अदा किया जाता है। फिर उसके बाद भगवा पट्टा डाले हुए कुछ लड़के लड़कियां सड़कों पर उतर जाते हैं, वो स्कूल जाने लगते हैं। उसके बाद अब नीली पट्टी भी आ गई है, एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ जय भीम, और एक तरफ क्या है, सिर्फ गुजारिश है। गुजारिश इस बात की है कि हमको इल्म लेने दीजिए, हमको जानकारी प्राप्त करने दीजिए, हमको पढ़ने दीजिए साहब, हम पढ़ना चाहते हैं। ये जो हमने पहन रखा है, ये हिजाब जो पहन रखा है, ये इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए है साहब, कम से कम इस पर तो रोक न लगाइए। इससे पढ़ाई का क्या लेना देना है? इससे पढ़ाई कहां प्रभावित हो जाएगी? तन ढकने से पढ़ाई कहां प्रभावित होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हां, कुछ विद्वेष फैलाने वाले लोग, कुछ नफरत फैलाने वाले लोग इसी को एंगल बना रहे हैं। इसी से उनकी रोटी चलती है, इसी से उनकी दुकान चलती है, इसी से उन्हें वोट मिलता है, और इसीलिए इस तरह की चीजें कर्नाटक में फैलाई जा रही हैं। हिजाब को लेकर जो बवाल लगातार कर्नाटक से देखने को मिल रहा है, वो बताता है कि किस तरह से कर्नाटक की आबो हवा खराब की जा रही है। कर्नाटक की आबो हवा में जहर भरने की कोशिश की जा रही है। लोगों के मन में जहर तो भरा ही था, अब बच्चों के अंदर भी जहर भर दिया है। वो बच्चे जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, वो बच्चे जो अपने भविष्य को लिखेंगे, साथ ही साथ प्रदेश के भविष्य को, इस देश के भविष्य को लिखेंगे, उनके हाथों में भगवा पट्टा थमा दिया गया है, नीला पट्टा थमा दिया गया है, विवाद की वो रूपरेखा पनपा दी गई उनके अंदर धर्म का कुठित भाव पैदा कर दिया गया है। जहां स्कूलों में लिखा रहे कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, जहां लिखा रहे कि हम सब एक हैं, जहां लिखा रहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उस विद्यालय में, उस मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में इस तरह की चीजें की जा रही हैं। लोगों को बांटने और तोड़ने की कोशिश हो रही है, बच्चों के जहन में जहर भरने की कोशिश की जा रही है। आप समझिए ये कितना विषैला होगा। आने वाला भविष्य किस ओर जा रहा है? हमारे देश का युवा नौजवान किस ओर जाएगा? यही बच्चे जो देश का भविष्य कहलाते हैं। पढ़ लिख के आगे जाएंगे तो इस देश का भविष्य सुधारेंगे, लेकिन इस देश के भविष्य को सुधारने नहीं दिया जा रहा है। इस देश के भविष्य को गर्त में लाने की कोशिश है। इसीलिए आज मुस्लिम महिलाओं ने इस देश को बचाने के लिए एक बीड़ा उठाया है, सड़कों पर उतरी है, प्रोटेस्ट किया है, हुकूमत से गुजारिश की है कि ये सब बंद करिए, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। हिजाब पहनना कहाँ बुरी बात है, कैसे गलत हो जाएगा? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप हिजाब पहनकर विद्यालय नहीं जा सकते, नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ, कुछ मानसिक प्रवृत्ति से बीमार लोग जो हैं ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का हुजूम सड़कों पर दिखा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।